ये बच्चा इंट्राकैट के साथ यहाँ पर धरने में शामिल है। चिलचिलाती धूप के अंदर इस बच्चे को यहाँ पर लाया गया है। क्यों? ये बच्चा आज बीमार है, कल और बीमार पड़ सकता है। ये नगर परिषद की लापरवाही है और ये अकेला नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जो बीमार पड़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के नारे वाले देश भारत में आज भी नागरिक गंदगी के साम्राज्य में जीते हैं। ये तस्वीरें हैं जलगांव जिले के नसीराबाद गांव की, जहां नागरिकों से टैक्स तो वसूला जाता है पर उन्हें मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जाता है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि नसीराबाद नगर परिषद नागरिकों के स्वास्थ्य से कितना खिलवाड़ कर रही है। जी हां, ये तस्वीरें नसीराबाद के ताजनगर क्षेत्र की, जहां हजारों की तादाद में बसे नागरिक आज भी कूड़े कचरे और गंदे पानी के बीच अपना जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही साफ नालियां। आपको ये नजारा देख पता ही चल गया होगा कि इस क्षेत्र में नागरिक किस तरह आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। जरा सी बारिश हो जाए तो नालियों का पानी सड़कों पर थम गया है, जिससे नागरिक बीमार पड़ रहे हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि एक बार कोई गुजर जाए तो उसे कोई अच्छे फिजियोथेरेपी के पास दिखाना पड़े। जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है, फिर भी नगर परिषद प्रशासन आंखें बंद कर सोई हुई है। इस बार नागरिकों ने अपनी बर्दाश्त को खत्म कर नगर परिषद पर मोर्चा खोला है और AIMIM के पूर्व जलगांव तालुका अध्यक्ष सैयद वासिफ अली के नेतृत्व में निवेदन द्वारा मांग की गई है कि ताजनगर क्षेत्र में तत्काल नालियों की व्यवस्था की जाए, साथ ही स्ट्रीट लाइट सड़क का काम किया जाए, वरना वे 11 अगस्त को फिर जेल भरो आंदोलन पर उतर जाएंगे। निवेदन देते समय ताजनगर क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नसीराबाद में इमरान शेख की रिपोर्ट, BK टाइम्स न्यूज के लिए। हमारी नगर परिषद जो है सिर्फ अपने एक पेज पर स्वच्छ सर्वेक्षण के फोटो डालते रहती है, इसके अलावा नगर परिषद का कोई अचीवमेंट है ही नहीं। और ये अचीवमेंट बिल्कुल आधा अधूरा है, क्योंकि जैसा हमने बोले एक शहर दो अभियान, तो नगर परिषद ताजनगर में जाकर देख सकती है। इसके लिए हमने एक निवेदन तैयार किए हैं और कई लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं। इसमें हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे मेन है गटर। और हमें एक आश्वासन या एक चॉकलेट या एक लॉलीपॉप, जिसको हम आम भाषा में बोलेंगे, वो नगर परिषद और CO साहब देते आ रहे हैं। भुयारी गटर बनेंगी, इसके लिए हम ना रोड बनाएंगे ना गटर बनाएंगे, हम वो बना नहीं सकते। ये वो नगर परिषद है जो गांव के अंदर शहर में रोड बने हुए रोड पर रोड बना रही है, बने हुए कंक्रीट रोड पर पेवर ब्लॉक लगा रही है। लेकिन हम जब हमारी दिक्कतें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें ये बोला जा रहा है कि भुयारी गटर के चलते हम ये बना नहीं सकते। 1.5 साल 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, तब भी यही आश्वासन दिया गया था कि भुयारी गटर बनेगी। अब हम यहाँ पर कितना सहन करें? नगर परिषद ताजनगर में कब गटर बनाएंगी? भुयारी गटर के आड़ में छुपते छुपते इनको कई साल हो गए। 64 से 68 करोड़ भुयारी गटर के पास हो चुके। कब? कोरोना काल में। अभी तक के उसका कोई काम नहीं हुआ। हमारे लोग इतने परेशान हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं गंदे पानी को, सांड पानी की दिक्कत को लेकर। कोई दूसरे के आंगन में डालने जा रहा है तो उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, कोई पाट की चारी में डालने जा रहा है उसके साथ झगड़े हो रहे हैं। पाट बंजारा और नगर परिषद दोनों अलग अलग विभाग हैं, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और नगर परिषद इल्लीगली पाट के अंदर आज चारी खोदने आई थी, वहाँ पर नगर परिषद का ऐसा लगता है कि ये आरोग्य विभाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बीमारियों का विभाग होना चाहिए कि हम यहाँ से लोगों के एरिया में बीमारियाँ फैलाते हैं। गंदा पानी एक जगह जमा करेंगे, वहाँ पर मच्छर दूसरे इंसेक्ट्स बैठेंगे और लोगों के बच्चों को बीमार करेंगे। इम्यून पावर बच्चों को कम होता है, इसके लिए सबसे पहले वो बीमार पड़ते हैं, उसके बाद बड़े। ये है नगर परिषद की कारकर्दगी। ये फोटोज है, ये फोटो आज भी एज इट इज ताजनगर में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी मीडिया वाले आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ताजनगर में गली गली घूमकर इन फोटोज को टैली करें। ये फोटोज अभी के, आज की डेट के हैं। वहाँ पर शौच गड्ढे पूरे भरे पड़े हैं, पानी ऐसा है कि उसके ऊपर एक 6 फीट की पाटी जो है वो रखकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। ये कंडीशन है नगर परिषद के कामकाज की। और दावे ऐसे नगर परिषद के कि हम एक प्लांट बना रहे हैं जिसके अंदर गंदा पानी ट्रीट होगा।
ये 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ये लोग पढ़ रहे हैं, ये बच्चा है, आगे लाओ बच्चे को। ये बच्चा इंट्राकैट के साथ यहाँ पर धरने में शामिल है। चिलचिलाती धूप के अंदर इस बच्चे को यहाँ पर लाया गया है। क्यों? ये बच्चा आज बीमार है, कल और बीमार पड़ सकता है। ये नगर परिषद की लापरवाही है और ये अकेला नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जो बीमार पड़ चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। कई लोग हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। 4,000 3,000 नगर परिषद को साल भर की कमेटी भरने के बाद फिर ये बीमारियां नगर परिषद की वजह से लोगों को मिल रही है। उसके ऊपर लोगों के हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, बच्चों के शिक्षण का नुकसान हो रहा है और घर वाले उसमें परेशान रह रहे, रोजी रोजगार पर नहीं जा पा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये प्रशासन जो है नगर परिषद का, ये एक नंबर का बोगस प्रशासन है। जब से यहाँ पर नगर परिषद में सिर्फ सीओ बैठे हैं तब से यहाँ पर कामकाज ठप पड़े हैं। सिर्फ फोटो सेशन होता है, दूसरा कुछ नहीं। हमारी प्रशासन से, कलेक्टर साहब, माननीय आयुष प्रसाद साहब से, माननीय पालक मंत्री, इनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है इसका संज्ञान लें, ताज नगर का काम आगे बढ़ाए, प्रगति पर लाएं और हमें कोई ठोस कदम उठाकर वहाँ के लोगों की जो सहायता है वो की जाए, उनकी मूलभूत सुविधा को साकारा जाए ताकि हम सब लोग यहाँ पर दूसरी बार ना आए। अगर नगर परिषद हमारे इस धरने को नकारती है और हमें कोई लिखित रूप में स्ट्रॉन्ग काम करके नहीं देती है, टेंडर नोटिस के साथ टेंडर किसको दिया गया, कौन सा प्रोपोजल आगे भेजा गया, कौन से प्रोपोजल पास हुए, ये सब अगर हमको नहीं बताती है और हमें आश्वासन नहीं देती है लिखित रूप में, सिर्फ लाइन पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमें नगर परिषद ने भेजा है ये लेटर, धरना हमारा 5 अगस्त का और 4 अगस्त को शाम को 4-5 बजे ये लेटर मुझे मिलता है कि आपकी जो डिमांड थी उसके लिए हमने ये आपको उत्तर दिया है। ये उत्तर ऐसा है कि कोई भी बच्चा को अगर बोले जाएगा कि भाई उत्तर लिख दे तो ये उत्तर लिख कर दे देगा। आपकी गटर की समस्या पूरी नहीं की जा सकती, रोड की समस्या पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा भुयारी गटर का जो प्लान है वो प्रोसेस में है। पानी हम पूरा दे रहे हैं, वहाँ पर पहुँच नहीं रहा है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कचरा व्यवस्थापन 3 गाड़ियाँ कचरे के लिए यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किए और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखे। ना उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ना उनके नाम है। और अगर इस पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर आकर तकरार नोंद करो। कचरा वहाँ पर गाड़ी आएंगी और यहाँ पर आकर नोंद करना तकरार। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें भी नहीं दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट खंबे ना होने के कारण हम स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते, ये उत्तर नगर परिषद दे रही है। डास विषारी पाण्यामुळे होणार आजार, इसके वास्ते ये फॉगिंग कर रहे हैं और वहाँ पर केमिकल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कोई आया वहाँ पर? कोई नहीं है। ये सब झूठे आश्वासन है और ये सब आश्वासन देने के बाद में नगर परिषद सोचती है कि लोग खामोश बैठेंगे। यहाँ पर लोगों के बच्चों पर जब बात आती है, लोगों के लेडीज पर जब बात आती है तो कोई चुप नहीं बैठता। हम आज पर जब बात आती है तो कोई चुप नहीं बैठता। हम आज नगर परिषद को ये एडवांस में चेतावनी नोटिस अल्टीमेटम देते हैं कि अगर हमारा ये धरने के बाद में एक्शन नहीं लिया गया तो इसके बाद 11 अगस्त आने वाली 11 अगस्त को जेल भरो आंदोलन के लिए हम सब तैयार रहेंगे। ये निवेदन में हमने साफ इंडिकेट किया है। 11 अगस्त को जेल भरो आंदोलन हमारा रहेगा। नगर परिषद इसको सीरियस ले और भेदभाव की राजनीति छोड़े, राजनेताओं के प्रेशर में आके काम करना छोड़े और जनता के लिए काम करें। तुमको टैक्स जनता देती है, सरकार तुमको नौकरी देती है, तो तुम्हें सिर्फ जनता और सरकार की सुनना है, राजनेताओं के प्रेशर में काम नहीं करना है। ये हमारा निवेदन है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रम के साथ। I am Dr. Naira Nigar Salim Patel, the Managing Director of our institution, Bapu Mia Sirajuddin Patel Educational Campus.
My name is Eliza Abdulwahid Deshpande. I am from class 5th. My name is Alisha Mustaq Patel. My school name is Hajjan Shakil Abdul Wahid Deshpande. Hello everyone, my name is Rumaisa Fatima Muhammad Umar. I am in 4th standard HSWD. This is Zoya Khan teaching in this school from last 2 years. मैं तस्लीमा तडवी हज्जा शकील अब्दुल वहीद देशपांडे हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ. Every day is an opportunity to learn something exciting. Our teachers are not friendly but also very supportive. Always ready to help us understand difficult lessons. I love spending time in our stocks library and using the computer lab for projects. The science lab make learning experiment super fun. We also have clean drinking water and neat and clean washroom and a hygienic environment. It feels like a second home where I feel safe and valued. Our school organized interesting competition like annual function and even educational trip. Also studied in your budget. Thank you and have a nice day. Our institution, Satpura Shikshan Gramin Vikas Sanstha, is a premier education institute with over 32 years of dedicated service in the field of education. The society operates Bapu Mian Sirajuddin Patel Educational Campus at various locations such as Bhusawal, Hashampur, Nandura, Pipalgaon, Kade, Vadgaon and Turki. We are running this institution successfully from past 3 years with a primary focus and goal to educate minority students with special emphasis on empowering girls' education. The institute consists of highly experienced academic staff, the spacious playground, classrooms, library, computer lab, all ensured and designed in such a way that your child gets a better education. So we invite you to seize this opportunity and enroll your students in Hajjan Shakila B. Deshpande Convent English School and Arts Commerce Science Junior College at Kharka Road, Bhusawal, because we do believe in our principles, explore, expand and excel. Our school has provided us many facilities including notebooks, uniforms, playground. We are really proud of our school. Thank you. This school has been a life-changing experience for me. We don't just focus on our study, we learn life skills, confidence and discipline. If you want quality education and care, this is the place. So now admissions are open, so please come and visit this place. Jazakallahu khair. I believe in nurturing young minds with creativity and care. This school provides a safe, dynamic environment for holistic growth. We focus on both academic excellence and character building. So join us today and shape your child future with us. हमारे स्कूल में 2025 और 26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. हमारे स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है. आप आकर जरूर हमारे स्कूल में एडमिशन कीजिए. भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में सत्र 2025 और 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल।